Hello everyone, welcome back to my channel. This is Purnima Shirai and today we will study about the cell membrane और plasma membrane. आज हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में वो कैसे बना होता है, उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, वो किस किस मॉलिक्यूल्स या किस किस बायोमॉलिक्यूल से बनता है. ठीक है, तो यहाँ हम वही पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा जब 1950s में, ठीक है, हमारे 1950s में जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ. ओके, इन द 1950s आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द साइंटिस्ट थॉट टू स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. ओके, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ इन द 1950s द सेल मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट. ओके, तो हमारा क्यों ऐसा बोला गया है आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि आप देखो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट्स और व्हेन वी डू प्रैक्टिकल, तब हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. जब आप जैसे आप क्लासेस में करे होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स में आपने एक ओनियन पील लिया होगा. ठीक है, ओनियन पील से वहाँ पर आप उसको केमिकल्स देकर उसके बाद उसको आप क्या माइक्रोस्कोप में रखकर आप देखे होंगे कि उसका सेल वॉल कहाँ है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सब साइटोप्लाज्म है. तो आपने स्टडी किया होगा. ठीक है, मैंने भी किया था तो आपने भी किया होगा. ठीक है, ओनियन पिल को लेकर, तो ओनियन पिल को वहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. तो उसी तरह साइंटिस्ट को भी इन द 1950s तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ वहाँ पर साइंटिस्ट ने दे थॉट टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो हमारा आ गया ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाउ इट वाज, वो कैसे डिस्कवर हुआ. द साइंटिस्ट टूक द RBCs टू डिस्कवर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइंटिस्ट ने RBC या रेड ब्लड सेल्स को लिया, जो उन्होंने देखा कि हम लोग जब रेड ब्लड सेल्स को लेंगे तो वहाँ से हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिटेल स्ट्रक्चर हम वहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, उनका कंपोनेंट सब क्या क्या होता है, तो वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, सो द साइंटिस्ट टुक द रेड ब्लड सेल्स टू डिस्कवर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो उन्होंने साइंटिस्ट टुक RBCs और रेड ब्लड सेल्स, उन्होंने RBCs और रेड ब्लड सेल्स लिया टू स्टडी अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, दे टुक RBCs टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो उन्होंने ये स्टडी करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में RBCs मतलब ब्लड थोड़े स्ट्रेन्स ऑफ ब्लड को लिए, ताकि वहाँ से उनको पता चले कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, उनके पास क्या क्या कंपोनेंट होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो वहाँ से साइंटिस्ट ने RBCs और रेड ब्लड सेल्स को लिया. ठीक है, देखो, तो साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर RBCs को स्टडी किया तो उन्हें क्या मिला, उन्हें क्या मिला वहाँ पर. उन्होंने ये स्टडी किया कि वो जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेनली कंपोस्ट होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से. ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारा बनता है लिपिड्स और प्रोटीन्स को लेकर हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारा एक सेल मेम्ब्रेन बनता है. ठीक है, तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन दे मेनली कंपोस्ट ऑफ
लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लिपिड्स भी खाली लिपिड्स नहीं, मेनली मेजर फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसा, उनका कंपोजिशन कैसा होता है, उनके पास लिपिड्स होता है और उनके पास प्रोटीन्स होता है, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और लिपिड्स भी खाली लिपिड्स नहीं, मेनली फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फो हमको पता है कि ये फॉस्फेट होता है, ठीक है, जो लिपिड्स में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो इस फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से हमारा सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे जो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसे बनता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड से लेकर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार होता है, एंड लिपिड से भी हमारा मेजर फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। एंड ये फॉस्फोलिपिड्स जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में, दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर स्ट्रक्चर, वो बाइलेयर स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो देखो, ये वाला हमारा एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा एक सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये बाहर में हमारा सब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था कि हमारे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये वाला बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये वाला एक सेल मेम्ब्रेन का लेयर है, एंड ये बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म में कुछ परसेंट का वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा फॉस्फोलिपिड्स कैसे अरेंज होता है, दे आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर, ओके, वो बायलेयर मीन्स दो लेयर, बाय मीन्स दो, वो दो लेयर की स्ट्रक्चर में हमारा फॉस्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल लो कि ये वाला हमारा जो, तो वो कैसे अरेंज होता है, तो ये वाला हमारा जो लिपिड्स होता है ना, तो उनके पास एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। ये वाला एक लेयर हो गया लिपिड्स का, ये देखो, ये वाला एक लिपिड्स का लेयर हो गया, ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। दिस इज वन लेयर ऑफ लिपिड्स, ओके। ये वाला मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, तो मुझे इसे मिटा कर देखो, ये वाला हमारा, यह वाला हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। देन ये हमारा दूसरा लेयर हो गया, बायलेयर होता है ना, लिपिड्स आर, द फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर मैनर, तो ये वाला हमारा एक और लेयर हो गया, ठीक है। These are the lipids और these are the phospholipids which are arranged in the plasma membrane as a bilayer, ठीक है। ये वाला बायलेयर कैसे, ये एक लेयर होता है और ये एक लेयर होता है, दो लेयर हो गए, तो इसको हम बायलेयर कहेंगे। बायलेयर में फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स अरेंज होकर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हमारा जो बायलेयर होता है, हमारा जो फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स का बायलेयर होता है, तो ये वाला जो हमारा हेड होता है ना, ये देखो, ये वाला हमारा जो एक फॉस्फोलिपिड आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है, हमारा हेड हो जाएगा, और ये हमारे दो टेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेड हो जाएगा, ये पोलर हेड इसको बोलेंगे। पोलर हेड क्यों बोला जाता है, नॉन पोलर हेड क्यों बोला जाता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला नॉन पोलर टेल हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में हमारा ये फॉस्फोलिपिड का लेयर बायलेयर की तरह अरेंज होकर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा, ये वाला हम यहाँ पर देखें, ये वाला पोलर हेड है, ये हमारा पोलर हेड इसको बोलेंगे, दिस इज द पोलर हेड एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर से प्यार करते हैं, जो सब्सटेंसेस
वाटर से प्यार करते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, ठीक है। आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके, किसी को ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है, मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, आई एम अ वाटर लवर, तो मुझे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, ठीक है। और एक दूसरे को ले लो, उसको पानी पीना पसंद ही नहीं है, ठीक है, उसको पानी पीना पसंद ही नहीं है, वो नहीं चाहता है कि वो पानी पिए, ठीक है, तो उसे हम हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, ठीक है, फोबिक, फोबिया, ठीक है। आप लोग ने बहुत सारे के फोबिया के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, हेट, ओके। तो उसको हम हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से नफरत करता है, वाटर हेटिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर से प्यार करते हैं, वाटर लविंग, ठीक है। तो हमारा ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का क्यों होता है, देखो ये वाला यहाँ मैं बता रही हूँ, ये वाला हमारा पोलर हेड हो गया, ठीक है। पोलर हेड हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ओके, वाटर लविंग हो गया। तो ये हमारा इससे ये हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, देखो ये सारे इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो मैंने बोला था कि साइटोप्लाज्म में हमारा कुछ अमाउंट में वाटर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोलर हेड होता है वो वाटर लविंग होता है ना, तो उसी की वजह से ये पोलर हेड ये फेस करके रहता है साइटोप्लाज्म, मीन्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन की आउटर साइड में वो फेस करके रहता है। पोलर हेड, द पोलर हेड विच इज ऑफ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट फेस टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो आउटर साइड की तरफ वो फेस करके रहता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है और उसको वाटर बहुत पसंद है, और हमारे साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो बाहर की तरह अपना मुंडी करके रहता है, ठीक है, ऐसे आउटर की तरह इट फेस टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाला गया। देन ये वाला हमारा देखो, ये वाला हमारा यहाँ मैंने बताया कि ये नॉन पोलर टेल होता है, ठीक है, दिस आर द नॉन पोलर टेल, दिस आर द नॉन पोलर टेल, और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर के होते हैं, वाटर से नफरत करते हैं, ठीक है, ये वाटर से नफरत करते हैं इसीलिए ये अंदर की तरफ रहते हैं। द नॉन पोलर टेल दे फेस टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा नॉन पोलर टेल ये हमारा जो नॉन पोलर टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है। इट इज़ अ वाटर हेटिंग सब्सटेंस, ओके, वो वाटर को हेट करता है, इसलिए इट फेस टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के इनसाइड में वो फेस होकर रहता है, क्या, नॉन पोलर टेल, ठीक है, इसलिए वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर साइड की तरफ, और ये पोलर हेड हमारा बाहर की तरफ। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, यहां से आप ले लो पोलर, यहां से आप पोल ले लो, ठीक है, हमारा जो पोल या पिलर ले लो। पोल मतलब क्या, खंबा की पिलर। हमारे घर में बाहर की तरफ हमारा पोल एक प्रेजेंट होता है, 2-4 पिलर होंगे जो हमारे क्या बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है, ताकि वो टूट ना जाए, बिल्डिंग टूट ना जाए। तो इसलिए हमारा जो पोल रहता है कि वो पिलर लेता है, 4-5 जो पिलर लेते हैं वो हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रहते हैं और वो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये वाला जो पोलर हेड हो गया वो उस ये वाले सेल मेम्ब्रेन, ये वाले लेयर को वो प्रोटेक्ट करके रख रहा होगा, इसीलिए ये पोलर हेड बाहर की तरफ इट फेस टुवर्ड्स द आउटसाइड, वो बाहर की तरफ वो फेस होकर रहते हैं और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला हमारा हो गया, ये वाला हमारा बायलेयर स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड और इट हैज़ कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स होता है एंड देन प्रोटीन्स होता है। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स होता है मेनली, ठीक है, एंड ये जो फॉस्फोलिपिड एंड द फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर, वो बायलेयर की तरह अरेंज होके लेते हैं, 2 लेयर, ओके। देन दिस बायलेयर स्ट्रक्चर हैज़ one polar head which face towards the outside of the membrane and it has non-polar tail which face towards the inside of the membrane and this polar head it is hydrophilic in nature, hydrophilic type का होता है and the non-polar tail it is hydrophobic type of nature, ठीक है, वो वाटर को हेट करता है और यह वाटर को लव करता है। इट इज़ अ वाटर लविंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ वाटर हेटिंग स्ट्रक्चर,
ओके, तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया इन द 1950, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम अब सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिस्कवर करेंगे, हम आरबीसी को लेकर, अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को लेकर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखें तो वहाँ से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक डिटेल स्ट्रक्चर पा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आरबीसी को, ब्लड को अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा और वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किए। दे स्टडीड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम दैट डे उन्हें मिला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। लिपिड्स भी फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, एंड वो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो वाला दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर मैनर। वो लिपिड्स हमारा जो होता है वो बाइलेयर मैनर से वो अरेंज होते हैं। ठीक है, और वो बाइलेयर मैनर में हमारा जो फॉस्फोलिपिड या लिपिड होता है उसका एक पोलर हेड होता है एंड दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड वो इट फेस आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो बाहर की तरफ फेस होकर रहते हैं और उनके पास एक नॉन पोलर टेल होता है एंड द नॉन पोलर टेल इट फेस टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से हमारा नॉन पोलर टेल फेस होकर रहता है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा कि वी स्टडीड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लिपिड्स होता है एंड प्रोटीन्स होता है। लिपिड्स में मेनली हमारा फॉस्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि उनके पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत दिन के पास साइंटिस्ट ने ये भी स्टडी किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, देन उनके पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। फिर बहुत दिन के बाद लेटर आफ्टर बायोकेमिकल भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहाँ से उनको ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लेती हूँ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास लिपिड्स होता है, इसके पास प्रोटीन्स होता है, इसके पास कोलेस्ट्रॉल होता है। दिस कोलेस्ट्रॉल कम अंडर द फैट्स, ओके, एंड इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्ब्स होता है। ठीक है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दे हैव कोलेस्ट्रॉल एंड दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो ये हमारा लिपिड्स मेनली फॉस्फोलिपिड्स हो गया। ठीक है, मेनली फॉस्फोलिपिड्स, मेनली लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देन हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो हमारा लिपिड्स हुआ और ये प्रोटीन्स हुआ, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो हमारे सेल में वो डिफरेंट सेल में उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते होंगे। ठीक है, डिफरेंट सेल है, डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ देखो, आप मान लो ये वाला एक टाइप का सेल है, ये वाला एक टाइप का सेल है, ये मान लो ये नर्व सेल है, नर्व सेल। ओके, ये मान लो ये हार्ट सेल है, दिस इज अ हार्ट सेल। ओके, ये दोनों डिफरेंट सेल हो गए। ठीक है, दिस आर डिफरेंट सेल। ये एक नर्व सेल है, ये एक हार्ट सेल है। देखो हमारे सेल में हमें पता है कि हमारे सेल में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे सेल में क्या, हमारे सेल में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये वाले हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट उनका नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका अगर यहाँ नर्व सेल में उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप मान लो, ठीक है, मुझे ठीक से नहीं पता है, आप मान लो कि नर्व सेल में हमारा लिपिड्स क्या 2 और 3% के जो भी आप मान लो हमारा, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग इन द नर्व सेल द लिपिड्स, द परसेंटेज ऑफ द लिपिड्स इज 5%, ओके, दिस इज फॉर द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, एंड द परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन्स इज 10%, ठीक है। ये वाला हम नर्व सेल में गया। देन आप मान लो हमारे हार्ट सेल में हमारा लिपिड्स होता है 10% और हमारा प्रोटीन्स होता है 15%। तो आप यहां से आपने यहां से क्या डिफरेंशिएट किया, हमारे नर्व सेल में प्रोटीन्स होते हैं 5%, लिपिड्स होते हैं 5%, प्रोटीन्स होते हैं 10%, हमारे हार्ट सेल में लिपिड्स होते हैं 10%, प्रोटीन्स होते हैं 15%। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या डिफरेंशिएट किया कि विभिन्न प्रकार के सेल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का नंबर भी डिफरेंट होता है, उनका परसेंटेज भी डिफरेंट होता है, वैरी करता है। आप ये नहीं कहोगे कि नर्व सेल में हमारे लिपिड्स 5% है, प्रोटीन्स 5% है, तो हमारे हार्ट सेल में भी लिपिड्स 5% होगा, प्रोटीन्स 10% होगा, आप ये नहीं बोलोगे। हमारे सेल टू सेल में, हमारे डिफरेंट सेल टू सेल में हमारा वैरी करता है, ठीक है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं उनका परसेंटेज और उनका नंबर वैरी करता है, ठीक है, दे वैरीज, ओके। साइंटिस्ट ने जो आरबीसी लिया था ना, एरिथ्रोसाइट्स लिए थे, हम आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और उसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स लिए थे, तो वहाँ से उन्हें क्या पता चला कि एरिथ्रोसाइट्स के उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया ना, तो उन्होंने वहाँ से पता किया कि उनके पास लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वो कितने परसेंटेज के होता होगा, देखो हमारे जो साइंटिस्ट ने आरबीसीज को लिया और एरिथ्रोसाइट्स को लिया टू स्टडी अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उन्हें मिला लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मिला, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, जब साइंटिस्ट ने एरिथ्रोसाइट और आरबीसीज को जब लिए तो वहाँ पर उन्हें लिपिड्स मिला एंड प्रोटीन्स भी मिले, लिपिड्स मिले और प्रोटीन्स भी मिले। तो वहाँ पर उनका परसेंटेज उन्होंने क्या पाया, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के परसेंटेज में उन्हें मिला, लिपिड्स का परसेंटेज होता था 40%, एरिथ्रोसाइट्स में होता है, एंड प्रोटीन्स का परसेंटेज होता है 52%। ये हमारा आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स में लिपिड्स का परसेंटेज होता है 40% एंड प्रोटीन्स का परसेंटेज होता है 52%, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा पढ़ा दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे, हमारा जो रह गया है, उनके पास इंट्रीगल प्रोटीन होता था, पेरिफेरल प्रोटीन्स होता था मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो वाला। एंड देन हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में, सिंगर एंड निकलसन ने उनको डिस्कवर किए थे, फ्लूइड मोज़ाइक एंड मॉडल को, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को सिंगर एंड निकलसन ने उनको डिस्कवर किए थे लिपिड्स में, ठीक है, लिपिड बायलेयर में। तो हम लोग ये वाला सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इतने पेशेंस के लिए, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।